जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य कोचिंग संस्थान के अंदर आपका स्वागत है। मैं जिगराज पुरोहित, मैं फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आज मैं आपको आरबीएससी जो 10वीं की जो गणित है उसके का पूरा अध्ययन मैं करवाऊंगा। आज मैं आपका जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसके अंदर आपको पता है कि आज हम त्रिकोणमिति के अंदर पूरे चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो आपका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर हमेशा आप त्रिकोणमिति जब भी पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति के अंदर आपने नाम सुना होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आए, कहाँ से आए, उन चीज़ों को हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो हमेशा पहले याद रखना कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो त्रिकोणमिति हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर ही लगती है। त्रिकोणमिति किसके अंदर लगेगी? किसी समकोण त्रिभुज के अंदर। जैसे कि मान लो ये आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो अगर इसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। क्या हो? एक कोण जो है वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो उसी के अंदर आपको कौन सी लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगो जो है वो आपको किसके अंदर लगेगी? त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर ही आपका ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। तो इससे अपने को पता चल गया। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपके समकोण त्रिभुज के अंदर ही आपकी कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगती है? क्योंकि अपने को अगर ज्ञात करना है ये वाली भुजा AC। कौन सी भुजा? भुजा AC। तो इसके अंदर मैं पहले तो समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी भुजा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भुजा BC। इस BC भुजा को हम बोलते हैं आधार भुजा, जिसके ऊपर ये जो त्रिभुज है वो टिका हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? आधार भुजा। और ये जो आपकी भुजा AB है वो आपकी क्या है? लंब भुजा। लंब भुजा हमेशा आधार भुजा के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंबवत होगी। तभी तो अपना कोण कितने डिग्री का बन रहा है? जो अपना जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे अपने को पता चला कि जो भुजा AB है उसका नाम है लंब। क्यों? क्योंकि ये भुजा BC के ऊपर क्या है? एकदम सीधी है। इसका मतलब ये इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना रही है। अब उसके बाद में बात आती है भुजा AC की। इस भुजा का नाम, स्पेशल भुजा, इस भुजा का नाम दिया है कर्ण। क्या भुजा दिया है? कर्ण भुजा। ये भुजा आपकी थोड़ी स्पेशल होती है क्योंकि इसके लिए ही हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। जो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है, जो पाइथागोरस जो आपके विद्वान थे उन्होंने ये प्रमेय दी, जो ये बोलते हैं कि जो आपकी लंब भुजा है, कौन सी? लंब भुजा और आधार भुजा, इन दोनों के वर्गों का योग जो है वो भुजा जो आपकी कर्ण भुजा है उसके वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो कर्ण भुजा है उसका वर्ग, यानी कि उसका स्क्वायर जो होगा, जो आपकी लंब भुजा है, कौन सी? लंब भुजा, उसका स्क्वायर प्लस आधार जो भुजा है उन दोनों का स्क्वायर उसके क्या होगा? बराबर। तो ये कौन सी ट्रिक है या कौन सी प्रमेय है? ये प्रमेय है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके अंदर ये आपका था पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भुजा AC को निकालना। जैसे कि मान लो आपको जो लंब भुजा है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और भुजा BC जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और आपको पूछा गया कि आपको भुजा AC क्या करनी है? निकालनी है या ज्ञात करनी है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय का अगर यहाँ पे मैं प्रयोग करूँ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर। जो आपके कर्ण का स्क्वायर यानी कि भुजा, इस कर्ण का नाम मैंने क्या दिया है? AC भुजा। तो इस AC भुजा का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? लंब भुजा। लंब भुजा कितनी है अपनी? AB कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि इस भुजा का नाम क्या है? जो अपनी जो लंब भुजा है उसका नाम क्या है? AB। तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस BC भुजा। BC भुजा
नाम, इस भुजा का नाम क्या है, BC भुजा। तो इस भुजा को भी मैंने लिख दिया, उसका भी कर दिया स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को ज्ञात क्या करना है, AC भुजा। AC भुजा का नाम क्या है, कर्ण भुजा, वो अपने को ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भुजा AB दे रखी है, भुजा AB कितनी दे रखी है अपने को पता है, AB कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC भुजा, भुजा BC यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हुआ, AC भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो AC भुजा का स्क्वायर यानी कि 9 + 16 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। बट यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है, AC भुजा ज्ञात करनी है, ना कि AC भुजा का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस AC भुजा का क्या निकालूंगा, AC भुजा को ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो पक्षांतरण हो गए, यहाँ पे अंडर रूट फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, रूट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा √25, कितना हो जाएगा √25। और हमको पता है कि √25 जो है वो किसका होता है 5 का, यानी कि अपनी जो AC भुजा है वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो, अगर यहाँ पे अगर आपको दे रखी है कर्ण भुजा दे रखी है और आपको दे रखी है लंब भुजा और आपको ज्ञात करनी है आधार भुजा, तो हमको ये पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके अंदर अपने को कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक नया फॉर्मूला बनाऊंगा कि अपने को ज्ञात क्या करना है आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो लंब का स्क्वायर यहाँ पे क्या है प्लस में, यानी कि यहाँ पे ये जुड़ रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको पक्षांतरण किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि अपने पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला आ गया आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लंब भी ज्ञात कर सकते हो और आधार भी ज्ञात कर सकते हो और कर्ण भी ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़े। सो ये थी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय उसके बाद में अब हम देखेंगे इसके अंदर त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि मैंने बताया था आपको साइन कॉस टेन, तो ये सभी आपकी क्या है त्रिकोणमितीय फलन। और मैंने बताया था जो त्रिग्नोमेट्री है वो आपके किसके अंदर लगती है समकोण त्रिभुज के अंदर। तो वापस से मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, वो भी कौन सा समकोण त्रिभुज, जिसका मतलब क्या है उसके अंदर एक कोण कौन सा होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज क्या बना दिया ABC। इसके अंदर मैंने बताया कि ये आपका BC भुजा जो है वो क्या है आपकी आधार भुजा है, ये आपकी लंब भुजा है और ये आपकी क्या है कर्ण भुजा है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण को किस प्रकार से ज्ञात करना है, लंब को किस प्रकार से ज्ञात करना है और आधार को किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज जो ABC है उसके अंदर जो भुजा BC है, भुजा आपको BC दिख रही है और भुजा AC है, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों रेखाओं के द्वारा आपको एक कोण बनता हुआ दिख रहा है कि भुजा AC और भुजा BC जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि जहाँ पे ये दोनों काट रही है एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पे काट रही है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला कि इस पॉइंट पे सर अपने को एक कोण काटते हुए बता रहा है, कितने डिग्री का है वो हमें पता नहीं है, बट हमने यहाँ पे इसको सिर्फ बताया है कि ये सिर्फ इतना मतलब मान रहे हैं कि कोई भी कोण बना रहा है। तो इस कोण को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे एक प्रतीक लेते हैं जिसे हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं थीटा। ये अपना क्या है प्रतीक है किसका कोण का। ठीक है, किसी कोण को मेजर करना है या किसी कोण को मापना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं थीटा का। किसका यूज करते हैं बेसिकली थीटा का। क्लियर है। तो इसके अंदर ये आपका जो थीटा है वो बेसिकली क्या बताता है किसी कोण को। तब यहाँ पे देखो भुजा BC और भुजा AC के द्वारा एक कोण बन रहा था उसको थीटा मान लिया। अब यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि भुजा AB और भुजा AC द्वारा एक कोण बन रहा है
तो इसे भी मान लो थीटा, है ना। तो यहाँ पे ये जो थीटा है इसको मान लिया थीटा 1 और इसको मैंने मान लिया थीटा 2। तो इसके अंदर त्रिकोणमितीय फलन किस प्रकार से आएगा वो हम देखते हैं जरा, कि अगर यहाँ पे इसके अंदर आपको निकालना है साइन, क्या निकालना है, साइन, किसका साइन, घटक निकालना है, उसके साथ में आ रहा थीटा। साइन का मतलब होता है किसी भी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फलन है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फलन है। और थीटा यहाँ पे क्या बता रहा है, अपने किसी कोई कोण के मान को बता रहा है, किसको बता रहा है, किसी कोण के मान को। क्लियर है। अगर बात करूं साइन की, तो इसके अंदर एक साइन का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ये एक, इसे आप एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो, LAL/KKA, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इस ट्रिक का आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सभी फलनों का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे, कि यहाँ पे देखो L/K दे रखा है। L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण एंड B फॉर आधार। ठीक है, यहाँ पे आधार के लिए A डिनोट किया गया है, बट इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसलिए आप बी से भी इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस आधार को ए से कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये ट्रिक है वो किसके लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। किसके लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसीलिए एल फॉर लंब लिखा है, के फॉर कर्ण लिखा है और ए फॉर आधार लिखा है। क्लियर। तो इसके अंदर अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस आपको कैसे याद रखना है, कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो होगा आपका लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब अगर मैं बात करूं cos थीटा की, तो इसके अंदर cos थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान से देखना। अब साइन के लिए आ गया, कॉस के लिए आ गया, उसके बाद में आता है आपका टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसको मैं वापस से हिंदी में भी लिख देता हूं, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये तीन स्पेशल केस है, ये तीन फलन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन तीनों के ही इनवर्स जो फलन है वो आपको इसके नीचे मिलेंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, अपने को पता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, अपने को पता है, सेक थीटा। और आपका साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्लियर। यानी कि जैसी पटरी आपने यहां से चलाई है, यानी कि ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये आपका टेन हो गया। अब क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉसेक। आई बात समझ में। ठीक है, यानी कि मैंने पहले तो मैं ऐसे चला, उसके बाद में मैं ऐसे चला। अब देखो टेन का उल्टा क्या बता रहा है, कॉट, कॉस का उल्टा बता रहा है सेक और साइन का उल्टा बता रहा है कॉसेक। ठीक है, यानी कि जो साइन है उसका उल्टा कर दो, यानी कि लंब बटा कर्ण है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी टेन के लिए बात कर रहा हूं, टेन का क्या है, लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। मैंने क्या बोला, इसका जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स करना। ठीक है, उसके बाद में सेक थीटा आ रहा है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा। फिर कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका साइन थीटा है उसका उल्टा कर दो, लंब बटे कर्ण दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से अगर आपको ये तीन फॉर्मूले अगर याद हो गई, तो उसके बाद में आपको ये नीचे वाले तीन फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि साइन कॉस और टेन इनका उल्टा होता है आपका टेन कॉट और सेक। सो इसीलिए हम इसको याद नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं यहाँ पे प्रूव भी कर देता हूँ कि हमने इसको कैसे लिया। मैंने पता ही थी आपको पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे देखो मैं निकाल रहा हूँ, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका आधार है
और ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की अगर हम बात कर रहे थे तो आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा का मान। इसी प्रकार से कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लंब तो सॉरी आधार ले लूँ, लंब की जगह क्या ले लूँ, आधार ले लूँ, और उसके नीचे उसका किसका अनुपात ले लूँ, कर्ण का अनुपात ले लूँ, तो वो आपका कॉस थीटा हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है डिटेल वाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका अनुपात निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है लंब, जो दे रखा है वो दे रखा है, मान लो आप जैसे कि मान दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3, और यहाँ पे जो कर्ण है वो आपका दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, और उसने पूछा कि आपको ये लंब दे रखा है कितना 3, और आपका जो कर्ण है वो कितना दे रखा है 5, तो आपके साइन थीटा का मान कितना हो गया 3/5। क्लियर है, यानी कि अपने साइन थीटा का मान कितना हो गया 3/5। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये पूछता कॉस थीटा का मान निकालो जरा, तो यहाँ पे देखना जरा, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से मैं यहाँ पे आधार ज्ञात कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको आधार नहीं दे रखा है, आधार आपको नहीं दे रखा है, बट आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हो। क्यों, आपके पास दे रखा है, आपको कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, तो अपने को पता है कि कर्ण का स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को मैं अगर लंब के स्क्वायर को घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर, यानी कि आपका जो लंब, जो आपका जो कर्ण दे रखा है वो दे रखा है आपका 5, उसका स्क्वायर माइनस आप करोगे लंब का स्क्वायर है, वो कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आपका जो आधार है, आधार का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 16, यानी कि आधार आपका कितना आ जाएगा √16, और आपको पता है √16 का मान कितना, इसको मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि मान कितना आया 4 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का मान कितना आया अपने 4। और ये पूछता है कि कॉस थीटा का मान बताओ जरा, तो आप क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है आधार बटे कर्ण, आपको आधार का मान पहले हमने ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे आधार का मान कितना आया 4, और कर्ण आपको पता ही था कितना है 5, तो ये आपका कॉस थीटा का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज सिर्फ हमने क्या दिखाया है, त्रिकोणमितीय अनुपात का सिर्फ बेसिक देखा है। इस बेस के अनुसार हम सभी सवालों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक सारणी बताऊंगा, उस सारणी के अंदर साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, मैं आपको बेसिकली थीटा के मान बताऊंगा, और उस थीटा के मान के द्वारा एक सारणी का निर्माण करेंगे और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसके बाद वाले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।